उसका निकम्मा भाई बिना बताए उसकी नई सक्सेसफुल स्टोर में घुस आया। उसकी डिमांड बिल्कुल बेहया थी, मुझे अभी के अभी $50,000 चाहिए। उसने सीधा मना कर दिया, लेकिन उसका भाई फिर विक्टिम कार्ड खेलने लगा। वो उसे हार्टलेस कहने लगा। सक्सेस मिलते ही फैमिली को भूल गई। तब उसने उसे उस दर्दनाक बिट्रेयल की याद दिलाई जब उसी फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया था, वो भी खाली हाथ। अगले ही दिन उसका टॉक्सिक फादर सामने आ गया। वो उसे जबरदस्ती फैमिली डिनर में बुलाने लगा, लेकिन उसने फेक इन्विटेशन ठुकरा दिया और सीधे पूछा असल में चाहिए क्या। तब उसके पिता ने सच उगल दिया। उसका भाई भारी कर्ज में डूबा हुआ था और अब वो उससे पूरे $3 लाख मांग रहे थे ताकि वो उसकी गंदगी साफ करे। उसने अपने पिता को उनके निगलेक्ट के लिए कन्फ्रंट किया। उसे याद आया कैसे उन्होंने उसे सिर्फ पुराने कपड़ों का एक बैग देकर घर से निकाल दिया था और फिर कभी पलटकर तक नहीं देखा। उसने अपना दर्दनाक बचपन याद किया जहां वो अपने ही घर में अनवांटेड आउटसाइडर थी। उसके भाई को सब कुछ मिला और उसे बस वो प्यार नहीं मिला जिसकी वो हमेशा भूखी रही। लेकिन उसके पिता को जरा भी शर्म नहीं थी। वो फिर भी बोले फैमिली की हेल्प नहीं करेगी तो अनग्रेटफुल कहलाएगी। तभी उसका घटिया भाई ताना मारते हुए बोला तुझे तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। अगर हमने तुझे घर से नहीं निकाला होता तो तू सक्सेसफुल कैसे बनती। उसने उनकी आंखों में देखते हुए ऐसा सैवेज जवाब दिया कि सब चुप हो गए। हाँ थैंक यू, तुम लोगों ने मुझे जिंदगी का सबसे महंगा लेसन सिखाया। फिर उसके टॉक्सिक फादर ने अपना आखिरी हथियार निकाला, एक मोटी फाइल जिसमें सपोजिडली उसकी परवरिश पर खर्च हुए हर पैसे का हिसाब था। लेकिन उसने बिल देखते ही उनके झूठ पकड़ लिए। उसने याद दिलाया वो हमेशा दूसरे लोगों के पुराने कपड़े पहनती थी और पूरे महीने स्कूल सर्वाइव करने के लिए उसे सिर्फ $100 मिलते थे। तभी उसे समझ आया उन्होंने अपने बेटे के एक्सपेंसिव खर्चे भी उसके बिल में जोड़ दिए थे। इतनी घटिया हरकत, लेकिन उसके पास भी अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड था। सालों से उसने सीक्रेटली हर उस पैसे का रिकॉर्ड संभाल कर रखा था जो सच में उस पर खर्च हुआ था। असल टोटल सिर्फ $30,000। फिर उसने वो सवाल पूछा जिसने उसे जिंदगी भर सताया था, अगर आप लोगों ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया तो मुझे पैदा ही क्यों किया। उसके पिता का जवाब सुनकर उसकी रूह कांप गई। उन्होंने ठंडे चेहरे से कहा बेटे फैमिली नेम आगे बढ़ाते हैं और बेटियां आखिर में किसी और की हो जाती हैं। फिर उन्होंने आखिरी बार किया, अगर सच में प्यार नहीं होता तो तुझे पैदा होते ही किसी को दे दे। अब उसका सब्र खत्म हो चुका था। उसने आखिरी बार $50,000 देने का फैसला किया, इंटरेस्ट समेत, और साफ शब्दों में कहा इसके बाद हमारा हर रिश्ता, हर हिसाब हमेशा के लिए खत्म। उसकी चालाक माँ तुरंत पेमेंट मान गई, लेकिन अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रही थी। वो बोली अभी उसे थोड़ा कूल ऑफ करने दो, फिर असली जैकपॉट लेने वापस आएंगे। तभी उसके भाई ने उनकी असली मजबूरी बता दी। उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड की फैमिली शादी के लिए पूरे $5 लाख की ब्राइड प्राइस मांग रही थी। उसकी माँ को पूरा यकीन था कि उसकी बेटी आखिरकार मान जाएगी। वो बार बार उससे मिलने की प्लानिंग करने लगी क्योंकि उसके हिसाब से कोई बेटी अपनी माँ को हमेशा रिजेक्ट नहीं कर सकती। उधर सक्सेसफुल सीईओ अपनी लेट ग्रैंडमदर के पुराने घर में टूट कर रो रही थी। फैमिली के अटैक ने उसके पुराने घाव फिर से ताजा कर दिए थे। तभी उसकी लॉयल सबॉर्डिनेट वहां पहुंची। उससे पता था कि उसकी टॉक्सिक फैमिली ने फिर उसे हर्ट किया है। वो अपनी बॉस के पेनफुल पास्ट के बारे में सब जानती थी। उसकी एडमिरेशन बेहद गहरी थी। उसने बताया कि उसकी बॉस सिर्फ सर्वाइवर नहीं बल्कि सेवियर भी है। जब वो ऑर्फन हो गई थी तब उसी वुमन ने उसकी कॉलेज एजुकेशन स्पॉन्सर की थी। वो धीरे से बोली मैम इतनी अकेले लड़ते लड़ते शायद ये भूल गई है कि अब कोई सच में उनका साथ देने वाला भी है। ये सुनकर उसकी आंखें भर आईं। वो बोली शायद पहली बार मुझे लग रहा है कि कोई सच में मेरी परवाह करता है। फिर उसने मुस्कुराकर कहा उस ऑर्फन लड़की की मदद करना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। उसकी सबॉर्डिनेट उस पुराने घर को देखकर हैरान थी। उसने पूछा मैम आपने मल्टी मिलियन डिमोलिशन ऑफर रिजेक्ट क्यों किया। तब उसने धीरे से जवाब दिया क्योंकि ये घर मेरी जिंदगी की वो एकमात्र जगह है जो मुझे सच में घर जैसी लगी। उधर उसका ग्रीडी भाई एक ब्रूटल अल्टीमेटम फेस कर रहा था। उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड ने धमकी दी अगर तुरंत $5 लाख अरेंज नहीं किए तो मैं ये बच्चा अबॉर्ट कर दूंगी।